राजस्थान। राजस्थान एक लौता ऐसा राज्य है जो मेरे ज़िंदगी का फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रैवल जर्नी का हिस्सा बना, जहां मैंने करीब 5000 किलोमीटर के ज़्यादा ट्रैवल किया तो किया, लेकिन उससे अच्छा जो हुआ वो है जो लड़का बचपन से कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं होता था या फिर कहीं पे जाने से पहले 1000 बार 2000 बार सोचता था कि नहीं जाऊंगा तो सही रहेगा, वो लड़का आज हज़ारों एक्सपीरियंसेस, हज़ारों मोमेंट बना के आया। और उसे जो एक्सपीरियंसेस मिला वो उसके ज़िंदगी का नज़रिया को एकदम से बदल दिए। तो आइए आप सबको स्वागत करते हैं हमारे इस राजस्थान ट्रिप का चौथे वीडियो में, जहां हमने पहले बस जयपुर का थोड़ा सा ही हिस्सा घूमे। ठीक वैसा ही जब अगला दिन हम लोग जोधपुर पहुंचे तो हमें कुछ ऐसा लगा कि हमें ज्ञान का भंडार मिल चुका था, जहां हमने करीब 3-3.5 घंटा ढूंढ के ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक का नज़ारा लिए, जो हद से ज़्यादा ही सुंदर था। और उसके बाद हम लोग जब मेहरंगढ़ फोर्ट गए तो वहाँ पे जाके हम लोग के साथ थोड़ा सा इतिहास और जियोग्राफी का परिचय हुआ। जियोग्राफी का क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और पढ़ते भी आ रहे हैं कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होता है, लेकिन मई का महीना जहाँ पे गर्मी एकदम टॉप होना चाहिए, वहाँ पे हम लोग तूफान का सामना किए, जो कि एक अजूबा से कम नहीं था। और जोधपुर घूमते घूमते हम लोग को ये पता चला कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर एक अटैक कर दिया है और हम लोग को जोधपुर के बाद जाना था जैसलमेर में। लेकिन एक दुविधा था कि जैसलमेर पाकिस्तान का बॉर्डर में ही है, तो हम लोग को थोड़ा सा डर तो लगा था, लेकिन फिर भी एक छोटा सा हिम्मत लेके हम लोग निकल पड़ते हैं जैसलमेर की तरफ। और जैसलमेर पहुंचते पहुंचते हम लोगों को करीब 4 या 5 बज गया था। और वहाँ पहुँचते ही हम लोग यानी मैं और अंशुमन भाई द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया यानी जैसलमेर का सुंदरता का एक लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन हम लोग को ये पता नहीं था कि वहाँ पे रात 8 बजे शाम होता है। और ऐसे ही रात को जब 8 बज गया तब मैं और अंशुमन भाई, क्योंकि लास्ट 26 घंटा से हम लोग कुछ खाए पिए नहीं थे, इसलिए हम लोग निकल पड़ते हैं खाना ढूंढने। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा भी ये बात का एहसास नहीं हुआ था कि हम लोगों के लिए कुछ बहुत ज़्यादा ही बुरा इंतज़ार कर रहा है। तो जैसे ही हम लोग थोड़ा सा खाना खरीद के आ रहे थे, उसी वक्त शुरू हुआ इंडिया पाकिस्तान का मिसाइल वॉर। और मैं सच कहूँ तो वहाँ पे हम लोगों का सब मोह माया जो भी था सब टूट गया था। हम लोग शून्य हो गए थे। आँख खोलते ही मुझे मौत दिखाई दे रहा था कि शायद कोई लेने आ रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी के होने के कारण हम लोग उस रात एकदम सुरक्षित थे। और जब ये मिसाइल वॉर ख़त्म हुआ तब आसमान से बहुत ज़ोर से बारिश गिरने लगा, जैसे भगवान खुद कह रहे हैं कि वत्स हम लोग जीत गए। तो ऐसे ही हम लोग रात कटाए और अगला दिन थोड़ा सा सीरियस होके ही हम लोग चल पड़ते हैं थार डेजर्ट की तरफ जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के 40 किलोमीटर के ही अंदर में था। और वहाँ पे हम लोग जाके थोड़ा सा एंजॉय किए। फिर जब लौट के आए तब हमें पता चला कि शाम 4 या 5 बजे तक फिर से पूरा जैसलमेर सिटी ब्लैकआउट होने वाला है। इसलिए हम लोग जैसे तैसे करके बैग पैक करके निकल पड़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन उदयपुर की तरफ, जो कि हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो आइए आप लोगों को बताते हैं कि उदयपुर में हम लोगों का 3 दिन कैसा रहा। तो यूँ हुआ कि 10 मई को हम लोग सुबह का 5 बजे पहुंच जाते हैं उदयपुर में। और उतरते ही एक अलग सा फील हुआ शरीर में, क्योंकि जहां पूरा राजस्थान में हम लोग गर्मी में पसीना पसीना हो रहे थे, वहां उदयपुर में पहुंचते ही शरीर में एक ठंडाव का महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं नवंबर का महीने में आ गया हूँ। उसके बाद हम दोनों भाई पास का एक होटल में चेक इन करते हैं। और शरीर में पिछले दिनों का इतना थकान होने के कारण हम लोग करीब 10 बजे तक सोए रहे। पर नींद से उठते ही फटाक से रेडी हुए और हम लोग निकल पड़ते हैं आदर्श भाई की तरफ। और उनसे मिलने के बाद हम लोग का ये प्लान था कि हम लोग चलेंगे राजस्थान का हाईएस्ट माउंटेन रेंज पे, जो कि है अरावली रेंज। पर उस दिन उदयपुर का मौसम को ये बात शायद पसंद नहीं आया था उतना। वो शायद ये इशारा करके बोल रहे थे कि बस मौसम बिगड़ा हुआ है, तुम लोग एक काम करो,
अच्छे बच्चों की तरह आसपास के रेंजेस घूम के आओ। तो इसलिए किच्चा चाचा हमें लेके चलते हैं वहाँ का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में उपस्थित भुवेश्वर महादेव के मंदिर पे। और वहाँ जाने के लिए एक गांव को हमें पार करना होता है और वो गांव दिखने में ऐसा था कि मैं आज तक भूल नहीं पाया। पहली बार मैं कुछ रिमोट एरिया देख रहा था जो मैं कनिष्क भैया या फिर अजय राज भैया या फिर कैमरा वाले भैया का वीडियोज़ में देखता हूँ अक्सर। ये चीज़ ना मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मंदिर में पानी शायद पैर वगैरह धो के जाना पड़ेगा, मतलब यहीं पे शायद धोना होना होता है कुछ तो है। ये भी ठीक है। मंदिर में भगवान जी के सामने माथा टेक के बाहर आ जाते हैं और फिर थोड़ा दूर चलते ही हमें राजस्थान का एक अलग नज़रिया दिखाई दिया जो मेरे दिमाग से परे था, क्योंकि मैं राजस्थान का इस नज़रिया के बारे में कहीं भी नहीं पढ़ा था। भाई साहब कितना बड़ा चढ़ाई कर दिए। इसको देखो, बाप रे, आप बिलीव नहीं करोगे। इसका बड़ा सही है। सही क्या, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है पहाड़ों का। पहाड़ बोलो पर्वत बोलो जो भी बोल लो, लेकिन ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अरे बाप रे बाप। हाँ हाँ, तो यहाँ पे मतलब भगवान को मन्नत मांगते हैं यहाँ अच्छा ये सब मन्नत मांगने वाला है। अच्छा पे। यहाँ पे भी देखो कितने लोग पूरा बनाया हुआ है। जितने भी यहाँ पे दूर दूर से लोग आके यहाँ पे घर मांगते हैं तो उसके लिए छोटा छोटा घर अपने हिसाब से बना के जाते हैं। अच्छा ताकि भगवान को जो है इनको ऐसा घर बना के दे दें। कोई 2 मंजिला बनाया, कोई 5 मंजिला। अच्छा तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप का मंजिला। अच्छा पूरी फ्लैट ही बना दी। हाँ, पूरी फ्लैट बना दी ऊपर से। ये बड़ा सही है। सब देख सकते हैं यहाँ पे घर बनाने के लिए मन्नत मांगना आता है इधर। बड़ा सही है, ये भी ठीक है। अरे देखिए बाइक पाद रहा है जो भी है। कुछ देर वहाँ रह के हम लोग फिर से नीचे आए और वहाँ पे गन्ने का जूस बड़ा गिलास पिए और फिर निकल पड़ते हैं होटल ताज अरावली की तरफ, जो कि पूरे उदयपुर का टॉप होटल माना जाता है। तो वहाँ हम लोग कुछ घंटे बिताए और वहाँ पे हम लोग करीब, यानी मैं और अंशुमन भाई करीब 46 या फिर शायद 48 घंटे के बाद अपना खाना खाए। और ऐसा ही कटता है उदयपुर में हमारा पहला दिन।
आज है उदयपुर में हम लोग का दूसरा दिन और हम लोग का इंटेंशन यही था, क्योंकि आदर्श भाई हम लोग के साथ ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग उदयपुर का ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे जाने का कोशिश करेंगे। और इसलिए हम लोग जहाँ पे पहले स्टे किए थे वहाँ से चेकआउट करके एक दूसरी जगह पे हम लोग रूम लिए और फिर निकल पड़ते हैं उदयपुर की सिटी पैलेस की तरफ। और वो कुछ ऐसा था। I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I.